तो हेलो 10th के बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गर्मी की जो वेकेशन है ना, समर वेकेशन, उसको एंजॉय कर रहे होंगे। बट एंजॉय करने में इतना व्यस्त मत हो जाना कि जो आने वाली चीज़ें हैं ना, जो आने वाला अगली साल का पेपर है या आने वाले जो आपके PT 2 या फिर जो आपके हाफ ईयरली के एग्जाम होने वाले ना, उनको मत भूल जाना। ऐसा मत करना कि समर वेकेशन बस एंजॉयमेंट में ही चला जाए, बिल्कुल पढ़ाई करनी ही नहीं है, ठीक है। सो पढ़ाई पे विशेष का ध्यान रखना है, एंजॉयमेंट भी करो, समर वेकेशंस को एंजॉय करो, बट पढ़ाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस ऑल थिंग्स, ओके। सो स्टडी हार्ड एंड एज मच एज यू कैन, क्लियर। चलो, ये सारी बातें मोटिवेशन स्पीच आपको बहुत सारे लोग देंगे और कहीं ना कहीं से आपको डेली मिलती रहेगी। हम आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। कल की क्लास में जैसे हमने शुरू किया था, मैंने आपको बताया था कि हम क्या पढ़ रहे थे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर को पढ़ रहे थे और हमने लगभग उसका एक मोटा मोटा मैं मानूं तो हमने उसका बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया था। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, सो पिछली क्लास में जो हमारा टॉपिक लास्ट रह गया था, जो लास्ट टॉपिक हम कंप्लीट करके आए थे, वो था हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यहां तक हमने पिछली क्लास में अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम उस क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, पहले हमने रिसोर्सेज का टैप्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप मींस आपका उस पर क्या अधिकार है, ठीक है, योर राइट। इस तरीके से आप समझ लीजिए आपका अधिकार। सो इसमें भी रिसोर्सेज को दो टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स, रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय अ इंडिविजुअल पर्सन। एक व्यक्ति के द्वारा जिन रिसोर्सेज को ओन किया जाता है, वो सारे रिसोर्सेज हम क्या, उन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। एग्जांपल पे तौर पर देखो, आपका घर है, ठीक है, क्या है, आपका घर है और ये घर जो है वो आपका इंडिविजुअल है, ठीक है, ये आपके लिए इंडिविजुअल है। प्लस आपके पास कोई छोटा सा फार्म है जिसमें आप खेती वगैरह करते हो, तो वो आपके लिए इंडिविजुअल रिसोर्स है, वो आपका है, आपके नाम पर है। सो ऐसे ही रिसोर्स जो इंडिविजुअली किसी एक पर्सन के होते हैं, उन सभी को हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। अब डेफिनेशन पर आ जाते हैं। तो रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ऐसे रिसोर्सेज जो प्राइवेटली किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा ओन किए जाते हैं, उनको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जांपल्स में देखें तो प्लॉट, फील्ड्स, हाउस, कार, बुक्स, ये सारे आपके लिए रिसोर्सेज हैं और ये प्राइवेटली आपके पास होते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास मेरी बाइक है, ठीक है, तो ये मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है, वो किसी और का नहीं है। समझ गए। चलिए, सेकंड पार्ट आ जाते हैं, कम्युनिटी। कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या है? कम्युनिटी रिसोर्सेज मींस किसी एक ग्रुप के द्वारा किसी चीज को एक्वायर किया गया है, वो चीज उनके लिए बेनिफिशियल है, तो वो एक कम्युनिटी रिसोर्स हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊं मैं, तो एक फार्म है जिसको मिलके लगभग 1000 लोगों ने खरीदा है। कितने लोगों ने खरीदा है? 1000 लोगों ने मिलके खरीदा है। तो इस फार्म से जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी इनको फायदा मिलेगा या जो भी लॉस होगा, तो वो इन 1000 लोगों के बीच में होगा। क्लियर। सो ये एक कम्युनिटी रिसोर्स है, ये इन सभी लोगों के लिए है। समझ गए। जैसे अगर डेफिनेशन पर आऊं तो रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। किसी भी ग्रुप, किसी भी समुदाय के द्वारा अगर किसी चीज को एक्वायर किया जाता है और वो उनके लिए रिसोर्स है, तो आप ये मान लीजिए कि उस रिसोर्स को हम कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो विलेज पॉन्ड, आप लोग गांव में जाना तो वहां पर आपको तालाब मिलेगा, ठीक है, वो तालाब पर किसी एक पर्सन का हक नहीं है, उस तालाब पर हर व्यक्ति का, जो गांव में रहता है, उस हर व्यक्ति का उस पर हक है, ठीक है। पब्लिक पार्क्स, आपके पास आसपास गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए पार्क्स होंगे या कुछ लोगों ने जगह इकट्ठी करके उसमें पार्क टाइप का बना दिया होगा, वो भी है। प्लेग्राउंड्स, ठीक है, कई सारे ऐसे प्लेग्राउंड्स रहते हैं जो कम्युनिटी के रहते हैं, जिनमें आप लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेकंड, नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स मींस, नेशनल की बात हो रही है तो वैसे ही आप समझ जाओ किसी कंट्री या किसी राष्ट्र के जो भी रिसोर्सेज होंगे। अब देखो, ऑल द रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट
और यूनियन गवर्नमेंट, वो सारे रिसोर्सेज जो या तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है या फिर यूनियन गवर्नमेंट के अंदर है, उनको हम नेशनल रिसोर्स कहते हैं। जैसे मिनरल रिसोर्सेज हो गए आपके, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्लियर? आ जाइए, इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज समझो, these are the international institutions that control all areas which do not belong to any individual country। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो है कि आप देखिए, ऐसा एरिया या ऐसा रिसोर्स जो किसी भी कंट्री के अंदर नहीं आता, फिर उसको इंटरनेशनली यूनियन बनाई जाती है, उसके अंदर इसको रख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दीज आर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो उस पूरे एरिया को कवर करते हैं, जो एरिया किसी भी कंट्री से बिलोंग नहीं करता, किसी भी इंडिविजुअल कंट्री से, मींस कोई प्रॉपर एक कंट्री से बिलोंग नहीं करता। उस पूरे एरिया को जब कोई ओन नहीं करता तो फिर वो किसके अंडर आ जाता है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंडर आ जाता है। एग्जांपल में मैं बताऊं तो एरिया बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, area beyond the exclusive economic zone belong to the open ocean and no individual country can utilize this area without the permission of international institution। means जो भी एरिया ओशियंस में आता है, कहाँ पे? ओशियन, उस पार्ट में अगर आता है एंड अगर कोई कंट्री उसको यूज करना चाहती है तो उसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, अंतरराष्ट्रीय जो संगठन से बनाए गए हैं, उनसे परमिशन लेनी होगी और देन आफ्टर वो उनको यूटिलाइज कर पाएंगे। क्लियर? चलिए, अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ के आधार पर जब रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन होता है तो हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? पोटेंशियल रिसोर्स को समझाने के लिए मैं आपको एक बात, कहानी सुनाता हूं। ठीक है, आपके पास सारी चीजें हैं, आपके पास सारी चीजें हैं, पर आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ठीक है, मतलब सपोज कीजिए कि आपके पास पेन है, पेपर है, सब कुछ है, बस क्या नहीं कर पा रहे? उसका इस्तेमाल, मतलब पढ़ नहीं पा रहे बस। ठीक है, मतलब आपके पास रिसोर्सेज तो है पर आप उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। यही चीज होती है पोटेंशियल रिसोर्स की। कैसे? समझो, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल और अदर रीजंस। रिसोर्सेज आपके जगह पर हैं, अवेलेबल हैं आपके क्षेत्र में, पर आप उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। किस वजह से? पैसे की वजह से। ठीक है, और भी कई सारे रीजंस हैं, उसकी वजह से आप उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। मतलब वही कहानी हो गई कि आपके पास पेन है, बैग है, बस्ता है, सॉरी पेन है, बैग है, बुक्स हैं, ड्रेस है, सब कुछ है, बस स्कूल की फीस नहीं है। ठीक है, तो मतलब आपके पास संसाधन सारे हैं, बस स्कूल की फीस नहीं है, तो आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। तो यहाँ उस चीज को समझ जाओ कि पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी भी क्षेत्र में पाए तो जाते हैं पर उनको हम यूटिलाइज, उपयोग नहीं कर पाते। किस वजह से? पैसे की कमी से या फिर और भी रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आपको पता है कि राजस्थान और गुजरात दो एक ऐसी जगह है जहां पर सोलर एनर्जी को या विंड एनर्जी में अगर हम ग्रोथ करें तो हम उससे बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं, पर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे और वो अभी तक प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, राजस्थान में तो सोलर एनर्जी और गुजरात में विंड, क्योंकि गुजरात की साइड सी पड़ जाता है तो वहाँ विंड की अच्छी मतलब हवा अच्छी रहती है वहाँ पे। और राजस्थान साइड अगर आप देखो तो वहाँ पर जो हीट है, जो सूरज है, वो वैसे ही बहुत अच्छी सोलर एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट स्टिल हम उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? सेकंड आ जाइए, डेवलप्ड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो जिनका हमने सर्वे किया और वो रिसोर्सेज हमें समझ में आ गए कि ये हमारे लिए यूजफुल है और हम उनका यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, रिसोर्सेज विच हैव बीन सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। मतलब मैं कल कहीं जा रहा था तड़बक तबड़क और जाते जाते मुझे यहाँ एक क्या मिला? पत्थर मिला। ठीक है, मैंने उस पत्थर को ध्यान से देखा और
ध्यान से देखने के बाद मैंने उसको क्या किया, मैंने उसका इंस्पेक्शन किया और मैंने पता किया ये मेरे किस इस्तेमाल में आ सकता है। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको जलाऊंगा, इसमें आग लगाऊंगा तो इससे मुझे हीट एनर्जी मिलेगी, ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये रिसोर्स जो था, अब मैंने इसकी क्वांटिटी और देख ली, सॉरी इसकी क्वालिटी देखी मैंने पहले कि अगर मैं इसको जलाऊंगा तो ये कितनी अच्छी आग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दूसरा मैंने इसकी क्वांटिटी देखी कि अगर ये कितनी मात्रा में अवेलेबल है, सारी चीजें फिक्स हो गई। फिर मैंने इसका क्या किया, फिर मैंने इसको यूज करना शुरू कर दिया। तो जो पत्थर पहले आवारा डला था, अब वो क्या बन गया है, एक डेवलप्ड रिसोर्स बन गया है। जो चीजें पहले उसके साथ नहीं थी, अब वो क्या हो गया, एक डेवलप्ड रिसोर्स बन गया है। अब वो पहले वाला रिसोर्स नहीं रहा जो लेवल करता था, अब वो एक डेवलप्ड रिसोर्स बन गया है और वो डेवलप्ड रिसोर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी फिक्स हो गई है। ऐसे रिसोर्सेज को हम डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। मींस रिसोर्सेज व्हिच हैव बीन सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम सर्वे करते हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपका कोयला है, कोयला आपका आज से नहीं बहुत सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है हीट एनर्जी के लिए। पहले इसको देखा गया कि ये किस इस्तेमाल में आ सकता है, इसकी क्वालिटी कैसी है। कोयला में भी 2-3 टाइप के आते हैं, ठीक है। फिर उसकी हमने क्वांटिटी देखी कि वो कितनी मात्रा में अवेलेबल है, सारी चीजें चेक की और फिर वो कोयला अब एक रिसोर्स बन गया है हमारे, ठीक है। तो ऐसे ही रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। समझ गए? चलो आगे आ जाओ। स्टॉक क्या है? तो दीज आर द मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स बट कुड नॉट बी यूज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। मीन्स हमारे अर्थ पर ऐसे रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं जिनको हम यूज करके उनको और बेहतर यूज कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स अभी जो हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बट अगर हम उसमें थोड़ा सा और ग्रोथ कर दें तो हम उनका और भी ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को हम किस में रेफर करते हैं, स्टॉक में रेफर करते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, तो जो वाटर है H2O, ये एक कंपाउंड है, दो चीजों से मिलकर बना है। H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दो चीजों से मिलके बना हुआ है। पर हमारे पास अभी कोई ऐसी हमारी ये केमिस्ट्री की ज्यादा मेरे से मत पूछना, मैंने तो लिख दिया बस। ये हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा और ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, रुक जाओ तुम में से कुछ, इसको ऐसे लिखते हैं H2O H2 प्लस O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास वो अभी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें हम क्या कर सकें, हाइड्रोजन को अलग इस्तेमाल कर सकें और ऑक्सीजन को अलग इस्तेमाल कर सकें, प्लस या फिर हम इन दोनों की एनर्जी का इस्तेमाल एक साथ कर सकें। क्लियर? सो ये अभी स्टॉक में है, मींस अभी ये रखे हुए हैं। जब फ्यूचर में कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तब हो सकता है इनका इस्तेमाल करना शुरू करें। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, रिजर्व। रिजर्व क्या है? रिजर्व मतलब बचाना, क्या करना, बचा के रखना, ठीक है। तो रिसोर्सेज व्हिच कैन बी पुट इनटू यूज विद द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट देयर यूजेज हैव बीन पोस्टपोन्ड कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब हमने रिसोर्सेज ढूंढ लिए हैं और उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पर वो अच्छा, वो बाइक देखिए, बाइक उसमें एक रिजर्व का आता है, रिजर्व लगाने वाला, रिजर्व बोलते हैं जिसको। जो लोग बाइक चला लेते होंगे वो जानते होंगे अच्छे से कि रिजर्व आता है। रिजर्व का मतलब क्या होता है कि जब आपकी गाड़ी में 1-2 लीटर पेट्रोल बच जाएगी तो गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको वो रिजर्व में लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अब मेरी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डली है, मुझे इसमें और डला के रखिए। मतलब आपने उसको क्या कर लिया, बचा के रख लिया। क्लियर? सेम कंसेप्ट यहाँ है कि ऐसी टेक्नोलॉजी तो आ गई है, ठीक है, या फिर अभी जिस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हमने उनको फ्यूचर जनरेशन में ध्यान में रखते हुए हमने क्या कर दिया, अभी उसको
पोस्टपोन कर दिया है, मतलब हम आगे देखेंगे फ्यूचर में, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज को हम किस में रखते हैं, रिजर्व्स में रखते हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल फॉरेस्ट, रिवर, वाटर, ईटीसी, क्लियर। सो यहां पर हमारे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में चार तरीके के हमने पढ़े, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है, स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्सेज, क्लियर। चलो आगे की बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब कहानी में थोड़ा सा हम बात और करेंगे। क्या बात है, बात यह है कि हम रिसोर्सेज तो फाइंड कर लेते हैं और उनमें हम टेक्नोलॉजी एंड साइंस का इस्तेमाल करके उनको अपने यूज के लिए बना लेते हैं, ठीक है। बट उसके आगे के क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो देखो, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, बिल्कुल सही बात है। लोगों को जीने के लिए या मनुष्य को जीने के लिए, ह्यूमन पर्सन को जीने के लिए रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेवलपमेंट एंड फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों को सर्वाइवल, लोगों की ग्रोथ और उनके जीवन को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, देखो वाटर एक रिसोर्स है, ठीक है। अगर तुम्हें कल पानी नहीं मिला तो तुम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जी लोगे, उसके बाद मर जाओगे। हवा खत्म हो गई तो 1-2 मिनट बाद ही मर जाओ, ठीक है। सो ये रिसोर्सेज तो हैं और रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्लियर। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हैज लेड टू मेजर प्रॉब्लम्स। यहीं से अब बात, इसी चीज को मैं कह रहा था कि हमने इन रिसोर्सेज का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर दिया है जिसकी वजह से अब क्या हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। अब तुम्हारे पास 10-15 रोटी है और जिनको तुम 6-7 महीने में, सॉरी 6-7 दिन में खा सकते हो, अब तुम एक ही दिन में खाते रहोगे, खत्म कर लोगे तो कल की डेट में तुम्हारे पास खाना ही नहीं बचेगा। सो वही यहाँ बताया गया है कि रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, डिप्लीशन। और क्या वजह है, ओवर यूटिलाइजेशन, मतलब बिना मतलब इनका इस्तेमाल हम अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं, कोई लिमिट ही नहीं है, यूज 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 यूज, ठीक है। सो रिसोर्सेज में क्या है, खत्म होने जा रहे हैं और वो भी किस वजह से, ओवर यूटिलाइजेशन। और ये ओवर यूटिलाइजेशन कौन कर रहा है, कुछ पर्सन्स हैं जिनका लालच बहुत बड़ा है, ठीक है, ये तो अलग बात है। बट आप मेन हेडिंग समझो, तो मेन हेडिंग में आपको ये समझना है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो रहे हैं, किस वजह से, ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से, ठीक है। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज जो है वो कुछ कंसंट्रेशन, मतलब कहने का है कि वो कुछ इंडिविजुअल पर्सन्स के हाथ में भी आ गए हैं, ठीक है। मतलब अब वो सीमित होकर रह गए हैं, पहले सभी के लिए होते थे पर अब वो सीमित होते जा रहे हैं, ठीक है, कुछ ही पर्सन्स के हाथ में आ रहे हैं। इस वजह से जो सोसाइटी है, जो हमारी समाज है, वो हैव्स और हैव नॉट में बदल गया है, या तो उनके पास है या उनके पास नहीं है, पहली चीज। और दूसरा, रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब, इन दो वर्ग में डिवाइड होता जा रहा है। तो रिसोर्स के ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से वो खत्म हो रहा है। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्स, कुछ ही पर्सन्स के पास रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल हो रहे हैं, हर पर्सन के पास अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। और इसका घाटा ये है कि आपके पास रिच एंड पुअर का एक जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर आ जाइए, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अब आपके एनवायरनमेंट को क्या नुकसान हो रहे हैं तो वो भी देख लीजिए कि आपके सच एज ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अब जब अति करोगे तो नुकसान भी मिलेंगे, ठीक है। मतलब आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे रिसोर्सेज का तो उनसे गैसेस निकलेंगी, ठीक है, गैसेस निकलने की वजह से आपको नुकसान होंगे, आपकी ओजोन लेयर जो है वो खराब हो रही है, ठीक है, मतलब उसमें नुकसान हो रहा है। प्लस आपका पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जमीन की जो क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है, ठीक है। फोर्थ आ जाइए पॉइंट, और इसको मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हाईलाइट करूंगा, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिंपली मैं आपको बताऊं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये आप हो, ठीक है, आपने क्या किया, आपने आज अपने घर में लगभग 100 kg व्हीट लेके आए, ठीक है,
अब आपके घर में जो बड़े बूढ़े हैं वो आपसे क्या कहेंगे, बेटा ऐसा करो, ये इसमें से 1 kg पर डे इस्तेमाल करना और उसके बाद जो बचे उसको आगे के दिनों के लिए बचा के रखना। ठीक है, सो वो आपको क्या समझा रहे हैं कि ये जो आपके पास एक रिसोर्स है, जो ये आपके लिए एक संसाधन है, इसको आप आज तो यूज कर ही रहे हो और उसको फ्यूचर के लिए बचा के भी रख रहे हो। यही है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? तो सस्टेनेबल डेवलप मीन्स development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल लैंग्वेज में समझो तो यही है कि रिसोर्सेज को use the resources in present and conserve them for the future is called sustainable development. रिसोर्सेज को आज तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, प्लस उनको हम फ्यूचर के लिए बचा के रखें, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, और रियो डी जेनेरियो एक जगह है जहां पर एक समिट हुई थी, एक मीटिंग हुई थी 1992 में, जहां उन्होंने एक एजेंडा अपनाया था। इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना कि रियो डी जेनेरियो एक जगह है, ठीक है, वहां पर इस पॉइंट को, वहां पर एक अर्थ समिट हुई थी 1992 में, जहां पर उन्होंने एक एजेंडा 21 बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देंगे। मींस हम रिसोर्सेज को अभी यूज तो करेंगे, बट हम उनको इस तरीके से यूज करेंगे कि हम उनको फ्यूचर के लिए बचा के रख सकें। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक बार फिर से मैं डेफिनेशन बताता हूं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? चलिए, नाउ नेक्स्ट इज रिसोर्स प्लानिंग। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज कंजर्व रिसोर्सेज यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। अब कैसे करना है, उसकी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसका एक रास्ता बताना पड़ेगा कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे तब ऐसे ऐसे हमें मिल जाएगा। क्लियर? सो उसकी प्लानिंग कैसे होगी, तो देखो, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई। फर्स्ट पॉइंट, ये बात तो आपको पता है कि कई सारे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारी अर्थ पर। एग्जांपल में आप देखोगे तो कोयल और ऑयल, क्लियर, ETC। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंट्री। ये बात भी सही है, कई सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो पूरे देश में कई जगह फैले हुए हैं। मींस आप ये कहो कि मैं ये कहना चाहता हूं कि एक देश है, उसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही स्टेट में आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएं। ठीक है, आपके पूरे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग रिसोर्सेज हो सकते हैं। क्लियर? थर्ड, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट। अगर हम रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन करें, ज्यादा यूटिलाइजेशन करेंगे, तो उससे क्या होगा, पॉल्यूशन होगा एनवायरनमेंट में। प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी पड़ेगी, उनका यूज, उनको कैसे टाइम देना है, उनका यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है। अगर हम ये सारी चीजें कर लेंगे तो हम उन पर डिपेंड ना होने की बजाय खुद पर सेल्फ डिपेंड बने रहेंगे। क्लियर? फोर्थ, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विल लीड टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही ढंग से करते रहेंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो क्या होती जाएगी, अगर हम रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जो हमारी इकोनॉमी है वो उसमें भी ग्रोथ हो जाए। क्लियर? चलिए, सो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा उसको हम आज फिर से एक बार देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर। आज की क्लास जो थी, आज की क्लासेस में हमने पढ़ा रिसोर्सेज के टाइप्स, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें रिसोर्सेज के जो टाइप थे उनको पढ़ा था हमने, प्लस ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप
उसके बारे में हमने पढ़ा था। ऑनरशिप में रिसोर्सेज के क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। फिर हमने रिसोर्सेज के जो डिग्रेडेशन हो रहे थे, जो उनके साथ नुकसान हो रहे थे, उनके बारे में भी पढ़ा था हमने। डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड देन आफ्टर हमने लास्ट पढ़ा रिसोर्स प्लानिंग। सो हमने यहाँ पर लगभग ये 4 टॉपिक्स को आज कवर किया। आई होप आप सभी लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब मैं इसके आगे की जो चीजें वो आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कशन करेंगे हम उसके लिए। प्लस आप लोग एक काम किया कीजिए, जो भी यहाँ पर स्लाइड्स में चलता है उसको अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा सा नोट डाउन करते रहें, ठीक है। अगर नोट डाउन नहीं करना है तो आप सिंपली उसको बुक में हाईलाइट करते चलिए। जो देखो, मैं ये कहीं अली बाबा की गुफा से लेके नहीं आया हूँ, आपकी जो बुक है उससे लेके आया हूँ, थोड़ा सा एक्सटर्नल बुक से लेके आए हैं। तो जो पॉइंट्स आपको बुक्स में नहीं मिलते उनको आप लिख सकते हो बुक में ही, और जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर उनको आप अंडरलाइन करते जाइए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।